ये इस प्रश्नावली का ये सवाल लेते हैं 15.3 का। इसमें वही जो पिछले वीडियो में देखा था हमने, ये उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए एक आलेख बनाइए। और ये तालिका कुछ इस प्रकार दी गई है कि जमा धन पर वार्षिक ब्याज, और जमा धन रुपयों में दिया हुआ है, इधर 1000, 2000, 3, 4, 5000 तक। और उसका जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो 80, 160, 240, 320 और 400 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसका एक आलेख बनाना है। आलेख के बाद ये जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनका जवाब ढूंढना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आलेख बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, और जहां पर ये काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये हमारा आलेख बनाने का तरीका होता है। अब सबसे पहले इधर जमा धन लेना है, तो मान के चलते हैं इसको एक्स अक्ष पर ले लेते हैं। तो इसको बराबर बराबर का 5000 तक दिया है, तो हम इसको बराबर बराबर कुछ 5 भागों में बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 5। ग्राफ पेपर पे तो ऑलरेडी बना रहता है, आपको केवल उसमें नाप के पॉइंट लगा देने, यहाँ पर हाथ से बनाने पड़ेंगे। और तो यहाँ लिखिए भी क्या लिखा है, यहाँ पर पैमाना लिख देते हैं। यहाँ पर पैमाना, पैमाना क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर क्या किया है आपने, ये जो लिया है जमा धन, यहाँ पर लिख लीजिए जमा धन। और जमा धन कहाँ, ये पहले वाले को 1000, ये 2000, ये 3000, ये 4000 और ये रहा 5000। तो जमा धन कहाँ जा रहा है, वो एक्स अक्ष पर जा रहा है। तो हम लिख देते हैं जमा धन एक्स अक्ष पर। यहाँ पर अगर रुपयों में तो ये भी लिख देते हैं, ये रुपए का चिन्ह में। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष पर आ गया। तो एक्स अक्ष पर क्या लिखा है, ये जो इकाइयां और हमने जो ये भाग बांटे हैं, ये मान के चलते हैं ये 1-1 सेंटीमीटर के ग्राफ हैं। तो हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1000, और इकाई क्या है, रुपया। 1000 ये रुपया। ठीक है, तो ये हमको जो है जमा धन मिल गया 1000 रुपया। और वाई एच पर देखते हैं, वाई एच पर क्या ले लेते हैं, ये ब्याज लेना पड़ेगा। तो वाई एच पर भी 5 कम से कम तो बनाने ही पड़ेंगे। तो 1, 2, 3, 4, ये 5। और ये क्या लिखा है आपने, ये ब्याज लिखा है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये भी रुपए में है, और ऐसा एरो बना दिया जाता है। तो पहले वाले को हम मान लेते हैं 80, तो दूसरा 160, 240, 320 और ये रहा 400। तो इसका भी लिखिए। यहाँ पर वाई एच लीजिए, वाई एच पर क्या किया है, वाई एच पर जो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर नहीं है, पर आपका वहां पर 1 सेंटीमीटर दिखेगा। तो यानी जो हमने बनाया ये 1 सेंटीमीटर ही बनाया है बोर्ड। ठीक है नहीं, तो 1 सेंटीमीटर में क्या ले रहे हैं हम, 80 रुपए ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 80 रुपए। और ये बराबर बराबर भागों में बांटे किए। ये हमारे पैमाने हो गए। अब सबसे पहला काम है आलेख बनाना है, फिर उसके बाद इनको जवाब देने हैं। तो जी पहला वाला कितना, 1000 के साथ 80, यानी एक्स अक्ष पर क्या लिए आ रहा है 1000 और वाई अक्ष पे 80। तो इस 80 को आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, जहां पर मिल गया ये यहाँ मिल गया। तो ये कहलाएगा, एक्स अक्ष वाला पहले लिखा जाता है। तो ये है 1000 और ये रहा 80, ये इसका निर्देशांक कहलाया। फिर दूसरा 2000 पे 160, तो इस 160 को आगे बढ़ाइए, इस 2000 को ऊपर ले जाइए, कहीं ना कहीं मिलेंगे। कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, ये यहाँ मिल रहा है। तो ये यहाँ पर 160 का हो गया। तो इसका लिख देंगे
2000 और 160, ये कामा लगा के लिखना है। तो ये निर्देशांक लिख गए। अब तीसरा वाला क्या है, ये 3000 पर 240, तो 3000 को ऊपर बढ़ाइए और ये 240 को आगे बढ़ाइए। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, जाके यहाँ कहीं मिल रहे हैं। फिर इसको लिख दीजिए 3000 और इधर 240 कामा लगा के, ये तीसरा निर्देशांक। चौथा है 4000 पर 320, तो ये 4000 को ऊपर ले जाइए और 320 को इधर बढ़ा दीजिए। ये कहाँ मिल रहे हैं, ये यहाँ कहीं मिल रहे हैं, ये यहाँ मिल रहे हैं। तो ये बन जाएगा 4000 और 320 का। अब एक 5000 और 400, इस 5000 को ऊपर बढ़ाइए, इस 4000 को इधर बढ़ाइए और इसको इधर ले जाइए, ये यहाँ पर आ जाएगा 5000। अब क्या करना है, इसका पहले वो देखिए आ कैसे रहा है। तो ये जो है, देखो जी, ये जो है ऐसा ऐसा ऐसा, ये सीधा सरल रेखा बन गई हमारी। कैसा बन गई, ये सरल रेखा बन गई। ये देखिए, ये सारे के सारे सरल रेखा में आ गए। और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, जरूरत होगी तो आगे बढ़ा लीजिए। तो इसमें एरो बना देते हैं, और अगर पीछे बढ़ाना है तो इसको पीछे बढ़ाते हुए ले जाएंगे, इधर एरो बना दीजिए। तो ये जा कहाँ से रहा है, अब इसको देख लीजिए। अब एक एक करके इसका प्रश्न को जवाब देना है। क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? तो देखो, ये जो सरल रेखा हमें प्राप्त हुई थी, इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये शून्य से गुजर रहा है। शून्य माने मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, शून्य शून्य, यानी जहां पर x और y अक्ष दोनों मिल जाए वही मूल बिंदु होता है। यानी x अक्ष पर निर्देशांक जहां शून्य हो और y अक्ष पर जहां निर्देशांक शून्य हो, वो मूल बिंदु कहलाता है। तो क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? हाँ, गुजरता है। तो इसका जवाब जो पहले वाले का है। अब आप यहाँ एक एक करके लिखेंगे नीचे, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसी पे लिखता हूँ। तो इस पे लिखेंगे गुजरता है, तो हाँ, मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु से गुजरता है, ये इसका हमारा जवाब हो जाएगा। ये यहां लिखना है अलग से सॉल्यूशन में, यहां पर जगह नहीं है, हम वहां पर वहीं लिख दे रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं आलेख से, यानी इससे देख के बताना है आपको कि 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो जी, ये सब कुछ बन गया। अब अलग से गुणा भाग नहीं करना, केवल इसको देख के बताना है आपको कि ये 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज। तो 2500 रुपए कहाँ आएगा? देखिए, यहाँ पर 1000 है, 2000 है, यहाँ 3000। तो जाहिर है 2000 और 3000 के बीच में यहाँ कहीं होगा 2500 रुपए। तो यदि हम 2500 रुपए को ऊपर बढ़ाते जाएं तो जहां जिस बिंदु पर मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको आप पीछे बढ़ाइए। तो ये कहाँ पर जा रहा है, ये कहाँ पर जा रहा है, इसके बीचों बीच आ रहा है। तो देखिए, उसमें ऑलरेडी ग्राफ में वो जो इकाई रहती है वो 10 भागों में बटी रहती। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 2000 और 3000 के बीच में यहाँ पर 2500 रुपए होगा कहीं, तो ये तो बन जाएगा 2500 रुपए। यानी ये बिंदु जो है काहे को दर्शाएगा, ये बिंदु दर्शाएगा 2500 रुपए के लिए। अब ये 2500 रुपए पर जाएगा तो ये भी बीचों, जब ये बराबर बराबर दूरियों में बटेगा तो ये 160 है, इधर 240 है, तो इसके बीच का कौन सा होगा? इसको बीच का आधा आधा टुकड़े करेंगे तो ये कितना, यहाँ से बीच की दूरी 180 है, तो इसकी आधी दूरी कितनी है? 40। यानी ये 160 तो पहले से ब्याज लगे ही रहा है, इसके ऊपर कितना गया? आधा गया। यानी 160 और 240 के बीच का आधा, यानी कि 80 में से कम करिए तो ये 40 आधा होगा। तो 160 प्लस 40 अर्थात 200। यानी कि 160 के से 240 के बीच में जो बिंदु आया वो है हमारा 200। तो हमें जो ब्याज क्या कह रहा है कि 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज, तो 2500 का वार्षिक ब्याज जहां पर आकर मिला है, यानी यहाँ पर आकर मिला है, तो यही बिंदु जो है इसका ब्याज का बिंदु कहलाया। तो ये ब्याज का बिंदु कितना आया है? 200 रुपए। तो वार्षिक ब्याज कितना निकला है यहाँ पर हमारा? 200 रुपए। ये 200 रुपए निकला है। कितने का है ये?
ये है 2500 रुपए का, ब्याज से देख के निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे आएंगे तो रुपए 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। तो जी देखो 280 रुपया ब्याज पर चलिए 240 यहाँ पर है, 320 यहाँ पर, तो इसका आधा जो यहाँ पर करेंगे बीचों बीच इसका और इसका आधा, तो ये कितना जाएगा 280 रुपये। तो यहाँ पर जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 280 रुपये। अब 280 रुपये प्राप्त करने के कितना ध्यान लेना पड़ेगा, तो इसका क्या तरीका, इसको पीछे बढ़ाइए, जहां पर ये जाके मिल जाए उससे नीचे उतार दीजिए। ये देखिए ये कहां पर आ गया, 3000 और 4000 के बीच में, अर्थात ये कहां पर आ जाएगा 3500 रुपए के बीच आ जाएगा, यानी ये वाला जो हिस्सा। तो कितना धन जमा करना पड़ेगा, तो ये जी कहां पर आया है, देखो ये आया है 3500 पर, तो 3500 रुपया जमा करना पड़ेगा, ये इसका जवाब हुआ। बाकी आप लिख लेंगे इसको पर आसानी से। लेते हैं अगला। अब ये प्रश्न लेते हैं दूसरा कि निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। ये जो एक तालिका दी है इसके लिए एक आलेख खींचना है और जवाब ये देना क्या यह रैखिक आलेख है। तो इसमें दिया है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में 2, 3, 3.5, 5 और 6 दिया हुआ है और परिमाप भी दिया है उसका, ये वर्ग की भुजा उसका परिमाप मतलब उसके जो बाउंड्री होती है उसकी नाप को परिमाप कहते हैं। तो ये 8, 12, 14, 20 और 24 दिया हुआ है। तो इसका आलेख बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो है ये रहा हमारा एक्स अक्ष और ये इधर वाई अक्ष। सबसे पहला काम ये करना पड़ता है, ये रहा मूल बिंदु। अब किसी एक अक्ष पर वर्ग की भुजा ले लीजिए, एक अक्ष पर परिमाप मान के चलते हैं हम, इस पर लेते हैं। तो ये इसके अलग अलग बराबर भाग बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके इसको बना लेना है। तो ये क्या है, वर्ग की भुजा। तो यहां पर हम ले लेते हैं वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये एक्स अक्ष पर हो गया। इसका नामकरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जाहिर अगर बीच की कोई संख्या होगी तो इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं आएगी, तो ये इसके आधे आधे बिंदु भी ले लेते हैं, यहाँ पे निर्धारित कर लेते हैं। आपके ग्राफ में तो ऑलरेडी थोड़े से हल्के, थोड़े से पहले से मोटे बने रहते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती। इधर भी ले लीजिए। तो इधर जा रहा है तो हम अगर इसको थोड़ा सा हिसाब बनाएं तो मान लो 1 को 4 पे लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर हमें कुछ मानना पड़ेगा। पहले क्या क्या लिया है, एक्स अक्ष पर लिया है, यहाँ पर लिखेंगे पैमाना। पैमाना क्या है, एक्स अक्ष पर क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या ले रहे हैं, एक भुजा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये भी सब सेंटीमीटर थे। 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ही लिया है, लेकिन यहाँ पर वाई अक्ष पर थोड़ा सा बदलेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर हम कम से कम ले लेते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में टूट रहा है। तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, यानी कि हम 2, 2 में ले लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को हम 2 सेंटीमीटर के बराबर मान के चलेंगे, यानी कि ये जो दूरी है ये 2, 2 होगी। 2 क्यों, 4, 4 ले, हाँ 4, 4 ले लेते हैं, 2 से काम नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, क्यों, इससे कि हमको जो है कम, नहीं तो बहुत ऊपर लंबा तक जाएगा, उतनी जगह नहीं हमारे पास। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 4, 4 पे। तो ये पहला 4, फिर 8, 12, 16, 4, 20, 4, 24। आप को भी बहुत आसान तरीके से ही करना है, ज्यादा बड़े पैमाने नहीं, मतलब बहुत छोटे पैमाने भी नहीं लेने।
तो ये जो बीच बीच में, जो कि पहले को हमने 4 में लिया, तो ये इसके आधे आधे में आ जाएंगे थोड़ा सा, और वो भी टूट टूट के आधे आधे में चले जाएंगे। यहाँ पर ऐसे करके बढ़ा लीजिए। तो ये क्या लिया है, परिमाप लिया है हमने। यहाँ पर परिमाप लिया है, ये क्या लिया है, ये भी सेंटीमीटर में, ये YH पर लिया है। अभी तो हमारा ये ग्राफ तैयार हुआ। अब शुरू करिए, आलेख बनाइए। आलेख शुरू करते हैं पहले 2 और 8। तो एक्स अक्ष पर चलेंगे 2, तो ये रखा 1 और ये 2, और दूसरा पर Y अक्ष पर 8। तो इसको ऊपर बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है, और ये कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये कहलाएगा 2 और 8। यानी जो एक्स अक्ष वाला पहले लिखते हैं, YH वाला बाद में निर्देशांक लिखते हैं। फिर है 3 और 12। तो 3 को ऊपर बढ़ाइए और इस 12 को आगे बढ़ाते चलिए। तो ये कहाँ जाके मिल रहे हैं, यहाँ कहीं मिल रहे हैं, ये ऐसा 3 और 12। इस पर लिख दीजिए 3 और 12। तीसरा लीजिए 3.5। 3.5 अब कहाँ मिलेगा, 3 और 4 के बीच में ये 3.5 मिलेगा। 3 और 4 के बीच में आधा 3.5 कहलाएगा। तो इसी तरह इसका भी आधा लेंगे, 14, 12 और 16 के बीच में यहाँ कहीं आएगा 14। तो इसको आगे बढ़ाना है, इसको भी आगे बढ़ाना है, और ये जाके कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये मिल गया। तो ये बन जाएगा 3.5, 3.5, और इसको 14 बोलेंगे। फिर 5 में 20, इस 5 को आगे बढ़ाइए, 20 को इधर बढ़ाइए, ये कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो इसको बोलेंगे 5 और 20, इसका निर्देशांक लिख दे दीजिए। अभी एक और बचा है, तो ये भी लीजिए, इसको बढ़ाइए ऊपर, और ये 24 को भी पीछे बढ़ाइए। तो ये कहाँ जाके मिला, यहाँ कहीं मिल रहा है। अब आप इसको जैसे पटरी रखेंगे, तो ये देखिए, ये पटरी रखेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। ये मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, पर आप पटरी से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये देखेंगे इधर सीधा सीधा जा रहा है, सरल रेखा बन रही है, और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं मूल बिंदु से भी गुजर जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, क्या यह रैखिक आलेख है। हाँ जी, रेखा प्राप्त हो रही है, एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो हाँ, यह रैखिक आलेख है। हाँ, यह रैखिक आलेख है। ये इसका जवाब हुआ। तो आप समझ पा रहे हैं। इसी का एक दूसरा पॉइंट है, वो भी लेते हैं। अब इस प्रश्न को लेते हैं। इसका दूसरा प्रश्न था ये कि एक तरफ दिया हुआ है वर्ग की भुजा और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वही 1 2 3 2 3 4 5 6 वर्ग की भुजा। तो यहाँ पर आप बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ही वर्ग की भुजा। तो हम लिख लेते हैं वर्ग की भुजा। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वर्ग की भुजा की माप लिख रहे हैं। तो यहाँ लिख लीजिए वर्ग की भुजा, ये हो गया है सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये एक्स अक्ष पर। तो यहाँ पर लिखिए पैमाना। ये पैमाना बहुत जरूरी है, ये इसका ध्यान रखना है बस। एक्स अक्ष पर क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने लिया। और इधर लीजिए वाई एच पर ये 4 9 16 25 ऐसा दिया हुआ। तो शुरुआत करते हैं हम, सबसे छोटा बहुत ऊपर जाएगा, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 24 4 28 4 32 4 36, यहाँ तक हमें लेना पड़ेगा और ऊपर तक जाएगा ये। तो यहाँ पर वाई एच पर 4 के हिसाब से लिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 और 4 36, 36 तक तो हमारे पास ऑलरेडी पैमाने दी हुई है। तो शुरू करते हैं। ये क्या है, क्षेत्रफल लिया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। ये क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ।
ठीक है जी। अब क्षेत्रफल जो वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसका पहले आलेख खींचते। चलिए शुरू करते हैं। 2 पर 4, तो ये रहा 2, आगे बढ़ाइए, 4 इधर बढ़ाइए, ये यहाँ कहीं मिला है, ये बना है 2 और 4। दूसरा है 3 पर 9, तो देखिए ये 8 और 12 के बीच में हमको 4 टुकड़े करने, 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े हो गए। तो ये अगला बिंदु क्या हो गया, 9 10 11, फिर ये 12 आएगा। तो हमें क्या लेना है, 3 पर 9, तो 3 आगे बढ़ाइए, और 8 के आगे ये 9 होगा, केवल उसी भर को हमको आगे बढ़ाना है। तो देखिए ये जाके यहाँ जाके ये मिल गया, और थोड़ा सा डार्क कर लीजिए इसको। तो 3 पर ये 9 आ गया, यानी 3 और 9 ये निर्देशांक आ गए। 4 पर 16, तो ये 4 बढ़ाइए, 16 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आगे बढ़ाते चलते हैं। ये आगे गया, ये आगे गया, ये आगे गया, ये आ गया 4 और 16। 5 के बाद पर है 25, तो 5 तो उठाइए ऊपर, और देखिए 24 के बाद 25 आएगा, तो यहाँ इसको भी 4 भाग में, 1 2 3 और ये 4 भाग, 24 के बाद 25 यहाँ कहीं आएगा। इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए, और ये यहाँ आके ये बिंदु बन गया 5 और 25। फिर 6 पर 36 है, तो ये 6 को आगे बढ़ा दिया, और 36 यहाँ जा रहा है। ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये बन गया 6 और 36। अब इसको जो है खींचिए ग्राफ, तो देखिए ये से जब ये इधर को जाएगा, ये फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ये देखिए लटक रहा है, एकदम सीधा नहीं जा रहा है, ये थोड़ा लटक रहा है दाहिने तरफ, मतलब सीधा जैसे अभी तक आलेख प्राप्त होता था, और सीधा आलेख जाता तो मूल बिंदु से ये कहीं यहाँ कहीं, अगर पीछे भी बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कहीं सीधा सीधा नहीं जा रहा है। जो सीधा नहीं जा रहा है तो क्या है, ये रैखिक आलेख है, ये सीधा नहीं जा रहा है, लटक रहा है अलग अलग बिंदुओं पर, तो ये जो है रैखिक आलेख नहीं है, यह रैखिक आलेख नहीं है। ये अगर ये लटकता नहीं इधर, बिल्कुल सीधा रेखा में रहता तो रैखिक आलेख बोलते, चूंकि लटक रहा है बीच अलग अलग बिंदुओं पर, तो ये रैखिक आलेख नहीं है। और ये आप उससे किससे पटरी में रख के देखेंगे तो बहुत अच्छे ज्यादा समझ में आएगा। इस तरह ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।